बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1 सितंबर से सऊदी एयरलाइन पर कौन कौन से अफराद सफ़र कर सकेंगे और किन अफराद पर पाबंदी होगी। सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन ने अहम और बड़ा ऐलान कर दिया। दुबई हुकूमत ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को अहम शराइत से आगाह कर दिया। दुबई पहुंचने से पहले और दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्या करना होगा, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सऊदी अरब से इंतहाई अफसोसनाक खबर। सऊदी अरब पर 383 मिसाइल और 960 ड्रोन हमलों से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सऊदी अरब में हद रफ्तार से तजावुज करने पर कितने हजार रियाल तक जुर्माना होगा। जितनी रफ्तार बढ़ेगी जुर्माना भी इतना ही बढ़ता जाएगा। सऊदी हुकूमत ने अहम और बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने इंसानियत की एक और आला मिसाल कायम कर दी। खतरनाक बीमारी में मुब्तला सऊदी बच्ची को दुनिया का महंगा तरीन इंजेक्शन मुफ्त लगा दिया गया। इंजेक्शन की कीमत जानकर आप भी सऊदी हुकूमत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। और सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सऊदी अरब में स्कूल खुलने पर ट्रैफिक का कौन सा जामे मंसूबा तैयार कर लिया, तफसीलात जानिए। खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सऊदीया की सरकारी फिजाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर 2021 से इसके अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर इन अफराद को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद के सफ़र पर पाबंदी आयद हो जाएगी। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी एयरलाइन के जहाज़ों में सिर्फ इन्हीं लोगों को सवार होने की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन के दोनों खुराकें लगवा ली हैं। बयान में वाज़ेह किया गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चों और ऐसे अफराद जो तिब्बी असर की बिना पर वैक्सीन नहीं लगवा सकते उन पर इस शर्त का इत्तलाक नहीं होगा। सऊदी हुकाम की जानिब से चंद रोज पहले ऐलान किया गया था कि 20 ममालिक से सऊदी वीजा होल्डर्स की मुमलिकत वापसी पर आयद पाबंदी हटा दी गई, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके बाद इन 20 ममालिक के वीजा होल्डर सऊदी अरब वापस आ सकेंगे। इन 20 ममालिक में पाकिस्तान के अलावा यूएई, भारत, अर्जेंटाइन, लेबनान, मिस्र, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, बरतानिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान शामिल है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ब्राइ सिविल एविएशन के मुताबिक ऐसे तारिकीन वतन जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं वो बराह रास्त फ्लाइट्स के जरिए सऊदीया वापस आ सकते हैं। सऊदीया की जानिब से रवां साल के फरवरी के महीने में पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के बाशिंदों की बराह रास्त सऊदी मुमलिकत आमद पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह इन ममालिक में कोरोना वायरस में इजाफा बताई गई। इस पाबंदी के हटने के बाद अब पाकिस्तान में फंसे लाखों अफराद की सऊदीया वापसी मुमकिन हो गई है, जिनकी नौकरियां इस पाबंदी की वजह से खतरे में पड़ गई थी। दूसरी जानिब रवां माह अगस्त में अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में फंसे अमाराती वीजा होल्डर्स को मुमलिकत में वापस आने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद हजारों पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। दुबई जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने आगाह किया है कि पाकिस्तान से दुबई जाने वाले तमाम मुसाफिरों को रवानगी से पहले रैपिड PCR टेस्ट करवाना होगा। इस शर्त का इत्तलाक गुज़श्ता रोज जुम्मे से हो गया है। एमिरेट्स के मुताबिक 27 अगस्त से पाकिस्तान से दुबई आने वाले तमाम मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर ही रैपिड PCR टेस्ट होगा। जिन मुसाफिरों को इस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें परवाज में सवार नहीं होने दिया जाएगा। ये टेस्ट परवाज के वक्त से 4 घंटे पहले करवाना होगा, तहम मुसाफिर चाहे तो 6 घंटे पहले भी करवा सकते हैं। इस पाबंदी का इत्तलाक पाकिस्तान से अमारात आने वाले अमाराती शहरियों पर नहीं होगा। अलबत्ता दुबई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्हें PCR टेस्ट लाजमी करवाना होगा। रैपिड टेस्ट के अलावा पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के पास नॉर्मल PCR टेस्ट भी करवाना होगा, जिसकी मनफी रिपोर्ट को जारी हुए परवाज से कबल 48 घंटे से जायद वक्त ना गुजरा हो। सिर्फ अमाराती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से करवाया गया टेस्ट काबिल कबूल होगा। गैर मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट की रिपोर्ट पर परवाज में सवार होने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब गुज़श्ता कई सालों से हौसी मलेशिया की तकरीबी हमलों की जद में है। इन ड्रोन और मिसाइल हमलों और दीगर झड़पों में मुतादिद सऊदी फौजी और आम शहरी भी अपनी जान गंवा बैठे। रमज़ान साल के दौरान इन तकरीबी हमलों में तेजी आ गई। यमन में क़याम अमन के लिए कायम फौजी इत्तेहाद की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता रोज एक बार फिर सऊदी अरब को दहशतगर्द हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिससे नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी सरहदी इलाके खमीस मस्जिद की जानिब से एक बारूद बरदार ड्रोन भेजा गया था, जिससे रास्ते
रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब बड़ी तबाही से बच गया। चंद रोज कबल भी खमीस मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। खमीस मस्जिद हौसी मलेशिया के मुस्तकिल निशाने पर है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान इस इलाके को सैकड़ों बार निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वाज़ेह है कि 4 रोज कबल भी यमन की हौसी मलेशिया ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए जज़ान के इलाके में एक ही रोज में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और 2 बारूद बरदार ड्रोन भी भेजे गए। ताहम सऊदी फिजाएं ने इन तबाही फैलाने वाले मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही तबाह कर दिया। वाज़ेह है कि अरब इत्तेहादी अफवाज की जानिब से बताया गया है कि सऊदी पर अब तक हौसी मलेशिया की जानिब से 383 मिसाइल और 960 ड्रोन हमले भी किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब में ट्रैफिक और सड़कों का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, ताहम लोगों की बेहतियाती और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की वजह से हादसात में कमी नहीं आ सकी। हर साल सैकड़ों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं या उम्र भर के लिए मासूर हो जाते हैं। इसी वजह से सऊदी हुकाम ट्रैफिक जुर्मानों की रकम में वक्तन फवक्तन इजाफा करते रहते हैं ताकि लोग ट्रैफिक खिलाफ वर्जी से बाज रहें। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से खबरदार किया गया है कि हद रफ्तार से तजावज़ करने पर 1.5 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने की रकम का इन्हिसार इस बात पर होगा कि मुकर्ररा रफ्तार से कितना ज्यादा रफ्तार से ड्राइविंग की गई। ऐसे शहराएं जिन पर इंतहाई हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है, अगर कोई शख्स इस सड़क पर 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा हद से ज्यादा रफ्तार पर ड्राइविंग करता है तो इस पर 150 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना भी, और अगर इसकी गाड़ी की स्पीड इंतहाई हद से 20 से 30 किलोमीटर तक ज्यादा पाई गई तो फिर 300 रियाल से लेकर 500 रियाल तक जुर्माना भरना होगा। हद से ज्यादा रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड होने पर 800 से 1000 रियाल का जुर्माना होगा। 40 से 50 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1200 से लेकर 1500 रियाल तक का जुर्माना होगा, जबकि मुकर्ररा रफ्तार से 50 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से ड्राइविंग पर कम से कम जुर्माना 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल होगा, जबकि 140 किलोमीटर फी घंटा वाली इंतहाई रफ्तार वाली शाहराह पर 5 से 10 किलोमीटर तक तजावज़ करने पर कम से कम 300 रियाल और ज्यादा से ज्यादा 500 रियाल जुर्माना होगा। ऐसी सड़क पर 10 से 20 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर कम से कम जुर्माना 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 रियाल हो सकता है। 20 से 30 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार पर कम से कम 1200 और ज्यादा से ज्यादा 1200 रियाल जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने मुकर्ररा हद से 30 किलोमीटर से ज्यादा फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई तो फिर 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल का जुर्माना ही भरना होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब माजी में एक इंतहाई पसमंदा और गरीब तरीन मुल्क है। यहाँ के बाशिंदों का कोई परेशान हाल नहीं था और वो फाकों और बेकसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ताहम आले सऊद की हुकूमत कायम होने के बाद जब यहाँ तेल की दरियाफ्त हुई तो इसके बाद सऊदी मुमलिकत की हालत रातों रात बदल गई। मुमलिकत में दौलत की रेल पैल होकर लोगों का मुआरे जिंदगी भी बेहतर हो गया। आज ज्यादातर सऊदी बाशिंदे जदीद तरीन सहूलियात और आसाइशात से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम आबादी का कुछ हिस्सा अभी भी मतवस आमदनी पर गुजारा कर रहा है। ऐसा ही एक शख्स मसाहिद अल शहरानी, जिसकी नन्ही बच्ची खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई थी और इसकी जिंदगी खतरे से दो चार थी। ताहम सऊदी हुकूमत की इमदाद ने इस बच्ची की जिंदगी को खतरात के घेरे से निकाल लिया है। उर्दू न्यूज के मुताबिक सऊदी बाशिंदे मसाद अल शहरानी ने कहा कि किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल ने अपने यहाँ जेरे इलाज मेरी बच्ची को 80 लाख रियाल का एक इंजेक्शन मुफ्त फराहम कर दिया। बच्ची के वालिद ने बताया कि उनकी बच्ची अजलात के मुर्सी मर्ज में मुब्तला है। इससे दुनिया का महंगा तरीन इंजेक्शन तजवीज़ किया गया जिसका नाम सुलगनिस्मा है। अल शहरी ने इस हवाले से अपने अकाउंट पर जो ट्वीट किया वो वायरल हो रहा है। अल शहरानी ने तहरीर किया कि मेरी बेटी का इलाज किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में हो रहा है। हुकूमत ने इसकी जिंदगी के लिए मजबूसा 80 लाख के इंजेक्शन का बंदोबस्त आसानी से कर दिया। बिलाशुबा सऊदी अरब में इंसान अनमोल है। इंजेक्शन मुर्सी खराबी से पैदा होने वाले महलिक मर्ज की मुस्सर दुआ है। ये मर्ज इंसानी असलात को इस हद तक कमजोर कर देता है कि वो चलने फिरने तक के काबिल नहीं रहता। अमेरिकी हुकाम ने 2019 में मज़कूरा दवा की मंजूरी दी थी जिसे नॉर्वेट्स कंपनी स्विट्जरलैंड में तैयार करती है। आम लोगों से इसकी कीमत 21 लाख अमेरिकी डॉलर वसूल की जाती है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन इंजेक्शन माना जाता है। आखिर में महकमा ट्रैफिक के सरबराह जनरल सलमान अल जमी ने कहा है कि स्कूल खुलने पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जामिया मंसूबा तैयार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि महकमा ट्रैफिक ने सऊदी अरब के तमाम शहरों की मरकजी शाहराहों के अलावा अहम सड़कों पर एहलकार की तादाद में इजाफा कर दिया। तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के करीब ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए मनसूबे पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मनसूबा इतवार से अल सुबह शुरू होगा और ये तलीमी इदारों के बंद होने के बाद तक नाफिज़ अमल रहेगा। शाहराहों पर भीड़ के वक्त स्कूल के आगाज और इख्तिताम पर होगा जिसके लिए खसूसी तैयारियां भी कर रखी है।